देखिए जरा ये दूसरा सवाल, सीमा हैदर की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? ये दूसरा सवाल था। इसमें हमने असल में कुछ सवालों को इस तरीके से भी पूछा है कि एक ही बात दो तरह के सवालों के जरिए पूछी जाए, और अगर कोई उसमें घुमाने फिराने की कोशिश कर रहा है तो एक्चुअली वो क्या चाहता है सामने आ जाए। बहुत सस्पेंस है, 23% लोग कह रहे हैं। आधा सच बोल रही है ऐसा कहने वाले लोग, ये देखिए आप, आधा सच बोल रही 12% लोग कह रहे हैं। झूठ पर झूठ बोले जा रही है 45%, सबसे बड़ा हिस्सा वो, और समझ से परे 20%। मतलब झूठ पर झूठ बोल रही है 45%, समझ से परे 20%, आधा सच बोल रही है 12%। ये अगर आप मिला दें तो इसमें ज्यादातर लोग इस राय के हैं, और बहुत सस्पेंस है। 23% कहने वाले भी असल में वो यही कह रहे हैं कि इसमें मामला उनको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब किसी के भी दिमाग में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो क्या राय बनाए एक्चुअली सीमा को लेकर। ये बात अपने आप में स्पष्ट है। अब अगला सवाल आपके सामने रखता हूं मैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सीमा हैदर और सचिन के प्यार की थ्योरी को क्या माना जाए? ए, ये सच्चा प्यार है, 20% लोग कह रहे हैं। इमोशनल ड्रामा कहने वाले 29%, सब प्री प्लान्ड है ऐसा कहने वाले लोग 25% हैं, और कह नहीं सकते कहने वाले 26% है। सबसे ज्यादा 29% लोग कह रहे हैं ये इमोशनल ड्रामा है और उसके अलावा कुछ नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं और उसके बाद आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि सीमा हैदर के जासूस होने की थ्योरी में कितना दम लगता है आपको। ऐसा कहने वाले 37% थे जो कह रहे हैं हाँ ये तो ट्रेंड जासूस है, इसकी ट्रेनिंग हुई है और ये जासूसी करने के लिए आई। जासूसी नहीं है, प्यार की कहानी है, लोग इसको गलत समझ रहे हैं। ऐसा कहने वाले लोग 18%। कह नहीं सकते कहने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद है उनकी, 45%। अभी तक आप यही देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड ही हैं। वो मुमकिन है कि कुछ देर के लिए ये मानते हो कि ये प्यार मोहब्बत का मसला है, लेकिन अगले ही पल वो चुटकी भर नहीं बोरा भर नमक इसके साथ शामिल कर लेते हैं। कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, दे टेक सैक ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस मामले में हम कहीं जो सोच रहे हैं वो गलत ना साबित हो जाए। अब आइए इसको लेकर मैं अपने पाकिस्तान वाले मेहमानों के पास चलता हूं। खालिद मिन्हाज साहब आपके पास। यहां तो हम देख रहे हैं क्या लगता है लोगों को बता रहे हैं, वहां क्या कहते हैं लोग और आप क्या कहते हैं? जब आप देखते हैं यहाँ पाकिस्तान के मीडिया को, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा वो नहीं है जितना हंगामा हम देख रहे हैं कि इंडिया में है। उस किस्म का हंगामा पाकिस्तान का जो मीडिया है उसमें नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसको उठा रहे हैं और तरह तरह के सवालात खड़े कर रहे हैं, और उसे ही उठा रहा है भारतीय मीडिया और नमक मर्च लगा के उसको पेश कर रहा है। क्योंकि मैं 30 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, तो इसकी कहानी, दोनों लड़कियों की कहानी सिर्फ इतनी है कि एक शादीशुदा खातून अपने आशना के साथ भाग गई। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना खुलासा किया जा सकता है कि दोनों के दरमियान कोई मामला था, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। दोनों में बहुत अंतर है। वो वीजा लेके गए में हल्ला नहीं है तो मंदिर क्यों तोड़ा? वो इल्लीगली आई है, बहुत बड़ा डिफरेंस। डॉक्टर जयंती आप पहले कहना चाह रही है, एक सेकंड राखी जी उनको कहने दीजिए। आप से ये पूछना चाह रही हूँ, ये जैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो आपने मंदिर क्यों तोड़े? आपने 30 हिंदुओं को बंधक क्यों बनाए और उनको उल्टा क्यों टांग दिया? फिर अंजू के घर जाने के बाद वो ड्रोन वाले विजुअल आपने ले लेके क्यों भेजे, जरा ये भी बता दीजिए। थ्रेट क्यों भेजा? आइए जवाब ले लीजिए। आप सरहद पार पे बैठी हैं, मैं यहाँ पे आपको बेहतर बता सकता हूँ, बजाय कि आप नई दिल्ली से आप यहाँ पे तबसरा करें। किसी ने मंदिर नहीं तोड़ा। मीडिया में चल रहा है, आपका न्यूज में चल रहा है पाकिस्तान में, उसी का किस्सा बता रही हूँ। जो कराची में हुआ है वो मामला जो है वो देख रही है गवर्नमेंट, देख रही है, लेकिन उसका सीमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो खालिद मिन्हाज साहब जो सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आज तक का सबसे बड़ा ड्रग एंड सेक्स स्कैंडल पाकिस्तान में सामने आ रहा है, तो हो सकता है उधर आपकी मीडिया ज्यादा बिजी हो। लेकिन मैं इसको लेकर किरण बुद्ध जी के पास भी जाना चाहता हूं। किरण बुद्ध जी, इसमें आपका मानना क्या है? नाजिया इलाही, इसके फौरन बाद आपके पास आऊंगा। पहले भी काफी इंडियन शोज पे जो है वो बता के इतना ज़्यादा, जैसे हमारे पहले पाकिस्तानी एनालिस्ट ने कहा कि इतना ज़्यादा कोई ख़ास मसला है नहीं जितना इंडियन मीडिया में जो है वो बना हुआ है। दूसरा ये कि अभी मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो एक इंडियन है वो ज़्यादा चर्चा में है, जो बॉर्डर लीगली वैसे क्रॉस करके आई हैं, और वो उनके लिए हम लोग वीजा लेके नहीं गई हैं, ये तो इल्लीगली आ गई हैं यहाँ पे।
बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें भी पहले भी मैं एक शो में गई थी, तो अगर आप मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दें तो शायद आपके व्यूअर्स के लिए एक ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी, और वो ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है या किसी भी शहरी का इलीगली क्रॉस करना किसी और मुल्क में, वो फॉरेन अफेयर्स की तरफ से डील किया जाता है। तो अगर आपने फॉरेन आपके मुल्क में कोई ऐसी इलीगल बंदी आई है जो कि नेपाल के थ्रू क्रॉस करके आई है, ये आपके सामने पूरा रूट भी है कि वो उसने कोई वाघा से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया या उसने गंडा सिंह से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसने नेपाल से बॉर्डर क्रॉस किया। सो इट मींस कि आपकी नेपाल की साइड पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो काफी वीक है, जिसको आपको चेक करना चाहिए। तो हम देख लेंगे, गुनाहगार तो आपके सिटीजन है। अंजू को पाकिस्तान जो है वो आटे का मोहताज है, भिखारी की हालत में, भीख का कटोरा हाथ में। जिन्होंने पिछली बार किया, जिन्होंने उन्हें कहा कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको पैसा भी देंगे, जिन्होंने नेपाल में एक एक करके मिन्हाज साहब, अभी आप शांत रहिए। अभी किरण जी की बात पर नाजिया जवाब दे रही हैं। हालांकि नाजिया, मैं आपको जब आने के लिए कहूं तब प्लीज आइएगा, वरना सब लोग एक साथ बोलेंगे, कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाएगा। किरण जी अपनी बात अगले 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए, नाजिया उसके बाद। जी प्लीज, थैंक यू। अच्छा, अब जहाँ पे दोनों खवातीन का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि हम आपके ना तो चैनल से कोई कंक्रीट स्टेप उठाया जा सकता है, ना तो यहाँ पे बैठे हुए ये 6, 7, 8 जितने भी लोग हैं ये किसी भी किस्म का अभी स्टेटमेंट दे दें तो उनको वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। द एग्जीक्यूटेबल थिंग दैट इज दैट आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली दैट इंडियन गवर्नमेंट विल राइट अ डोजियर और दे विल आस्क एन इन्वेस्टिगेशन और शेयर देयर इन्वेस्टिगेशन विद आवर ऑफिशियल पाकिस्तानीज, जो कि एग्जीक्यूटेबल थिंग्स हैं। बाकी आप लोग बहस 1.5 घंटा करते रहे, 2 घंटा करते रहे, क्या किया जा सकता है हम भी जानते हैं। मैम किरण बुद्ध जी, आपसे एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उसके बाद नाजिया को मैं ला रहा हूं। किरण बुद्ध जी, बहुत संक्षेप में ये बताइएगा कि आपको सीमा और अंजू का मामला कनेक्टेड लगता है या दो आइसोलेटेड मामले हैं? नहीं, अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ। अंजू की जो खबर है वो सबसे पहले मैंने ट्विटर पे शेयर की थी, क्योंकि दीर पे मेरे पास आई थी। आदित्य राज कौल साहब से उसके बाद मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा किरण इसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो वो प्लीज जरूर मुझे प्रोवाइड कीजिएगा, तो मैंने उनके साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए। उसके बाद जो है ये तो कह रही हैं आप आइसोलेटेड मामला है, ये जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ठीक है, इसको नटशेल में ऐसे आगे लेकर जाता हूँ। अब आपकी बातों पर नाजिया क्या टिप्पणी कर रही है, सुनिए। किरण जी, मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान पूरे के पूरे भिखारी हालात में है। पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर के है, अपने लोगों को रोटी और बोटी नहीं दे पा रहा है। आप लोग ये आपकी सरकार कह रही है कि अंजू को आप लोग सरकारी नौकरी देंगे, अंजू को आप लोग घर देंगे। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि अंजू बार बार कह रही है कि वो रिटर्न आ जाएगी, पर फिर भी जिस तरह से हमने देखा कि 50 आर्मी, पाक आर्मी बम गोली बारूद लेकर के उसको घेर करके घसीट करके कोर्ट से निकाल रहा है और गाड़ी में धक्का देके बैठा रहा है, तो इसका क्या मतलब हम समझे? अच्छा, आपके यहाँ भी 3 तलाक नहीं है और आपके यहाँ भी इस तरीके की शादी नहीं है। मैं आपके यहाँ का कानून भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सुप्रीम कोर्ट की वकील है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं 3 तलाक का केस मैंने ही देखा था, मैं भी काउंसिल थी। तो अभी मेरा पूछना है आपसे कि किस तरह से वहां पर निकाह हो गया, 10 तोला डैनमोहर हो गया और किस तरह से ड्रोन कैमरा लेकर के पूरा प्री वेडिंग का शूट कर दिया गया। ये सब क्यों किया आप लोगों ने? डोल कैमरा, ड्रोन लेकर किस तरीके से प्री वेडिंग शूट, और सब कुछ ऐसा लग रहा है जहां के वहां के सिस्टम ने इसको फैसिलिटेट किया है। आपका जवाब बताने में जी मैं बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि उनको यहाँ पे घर या उनको नौकरी दी जाएगी। ये शायद कहीं पे इंडियन मीडिया में एक मिनट मुझे प्लीज, आप झूठ बोल रहे हैं। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में सुना होगा आपने, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सुना है कि उसको नौकरी दी जा रही है और उसको घर दिया जाएगा। ये मेन स्ट्रीम। ड्रोन का शूट तो आपने देखा होगा ना मैम?